राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेट में जिसमें हम 40 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर के मिक्स प्रश्न मिलेंगे। आपको किस लिए? प्रैक्टिस के लिए। अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके लिए ये जो चैनल है काफ़ी हेल्पफुल होगी, जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और सारे बेहतरीन क्वेश्चन हम कराते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ये CO2 किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। NaCl होता है साधारण नमक का। और O2 जो होता है ये ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है। हमारा दूसरा प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय जो है वो किस वंश के शासक थे? तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो चालुक्य वंश के शासक थे। किसके? चालुक्य वंश के। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस गोलार्ध में अधिकांश स्थल भाग स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में जो है अधिकांश जो है स्थल भाग स्थित है। दोस्तों, आप 40 क्वेश्चन पहले आप अपने मन से एक बार देखिएगा कि ईमानदारी से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, और उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही थे। अगला है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो संयुक्त सत्र भारतीय संसद का राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य का ऊर्जा का जो मेन स्रोत होता है वो कौन सा चीज़ होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का जो मेन स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो जीडीपी का पूरा नाम जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, HTTP में जो है P का क्या अर्थ है? तो P का अर्थ है प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं जो है वो किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो है आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो दोस्तों, जो अमेजन नदी है ये आपका दक्षिण अमेरिका में बहती है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है निर्वाचक मंडल जो है इसका चुनाव करता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गंडमाला या फिर घेघा रोग जिसको हम बोलते हैं, किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। एनीमिया रोग किसके होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। रतौंधी भी विटामिन ए की कमी से होता है। और स्कर्वी नामक रोग किसके होता है? विटामिन सी की कमी से। ठीक है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है या फिर क्या है? तो सेवा क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है इस टाइम पे है। इससे पहले कृषि हुआ करता था। अगला है, कंप्यूटर में CTRL+S का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए CTRL+S का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो दोस्तों, जो अशोक था वो मौर्य वंश का शासक था। किसमें का? मौर्य वंश का शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थान वो अंटार्कटिका है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा, गैस का तरल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं संघनन। गैस का तरल में जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं संघनन। अगला है, मुद्रास्फीति जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है कि कीमतों में जो वृद्धि होती है उसी को मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगला है, कंप्यूटर में रोम जो है किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम जो है वो अस्थाई मेमोरी है। अगला प्रश्न है, पाटन का सूर्य मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जो पाटन का सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे? आपका गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो जो नील नदी है इसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। कौन सा? विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों, जो राज्यसभा है उसके लिए न्यूनतम आयु जो है आपकी 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है हमारा, बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है? तो बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी। अगला है, कंप्यूटर में बिट जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है? तो बाइनरी डिजिट का जो है संक्षिप्त रूप है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है।
अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉल्स है। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। अगला है, ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो ओजोन परत जो है किससे बनी है? O3 से। अगला है, मुद्रा का क्या अर्थ होता है या फिर इसका क्या मतलब क्या है? तो मुद्रा का मतलब होता है मुद्रा प्रणाली। अगला है, कंप्यूटर में GUI का अर्थ क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है हमारा, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का जो स्तूप है वो कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो दोस्तों जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के संविधान का संरक्षक होता है। अगला है, मनुष्य के रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? तो ये होता है आपका 7.4 के करीब। अगला है, भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो देखो, आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर में जो आयकर होता है ये आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला है, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग किसके द्वारा किया जाता है? तो कंप्यूटर में जो डेटा की प्रोसेसिंग होती है वो CPU द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है लोकसभा में सदस्यों की संख्या। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 40 प्रश्न। अगर आप इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपके क्वेश्चन में 20 प्लस हैं 40 में से तो आपकी तैयारी काफ़ी एवरेज है। अगर आप 30 के ऊपर जा रहे हैं तो आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप 20 के नीचे आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत बेकार है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर हमारा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप क्या करिए, एक लाइक मार दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या है कि मैं डेली आपको कोशिश करूंगा कि 10 वीडियो दिया जाए जिसमें 40 प्रश्न होंगे, और ये हो जाएंगे टोटल 400 प्रश्न डेली के। अगर आप देखिए, अगर आप लगभग 100 से 120 मिनट अगर आप देते हैं मस्ती में भी, तो आप 400 प्रश्नों का जो है बहुत बेहतरीन सीरीज कर लेंगे। अगर आप एक चीज़ देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, अगर 400 क्वेश्चन अगर आप 30 दिन करते हैं तो 12,000 क्वेश्चन आपके सामने होगा। 12,000 क्वेश्चन आप करेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत।